अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मेरी वीडियो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है, स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो कहती हैं कि हम किस एजुकेशन की बेस के ऊपर किस पोजीशन के लिए पाकिस्तान आर्मी नेवी में कब कब अप्लाई कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप मैट्रिक करते हैं, अगर आपका मैट्रिक जो है वो साइंस सब्जेक्ट के साथ है, यानी बायोलॉजी के साथ है, तो आर्मी के अंदर तो आप इसकी बेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के अंदर आप अप्लाई कर सकती हैं। दो पोस्ट आती हैं इसके लिए, ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स में आप एयर मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है, और या फिर इसे FNA भी कहते हैं, फीमेल नर्सिंग असिस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप पाकिस्तान नेवी के अंदर FMT के लिए, ठीक है, ये भी एक मेडिकल की ब्रांच है, यानी ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मैट्रिक बायोलॉजी के साथ 60% के साथ पास किया हुआ हो। अब अगर आपने कंप्यूटर साइंस के साथ मैट्रिक या फिर जो है वो आपने आर्ट सब्जेक्ट के साथ पास किया है, तो भी आप पाकिस्तान नेवी में अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ना एयरफोर्स में अप्लाई कर सकती हैं, ना पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर सकती हैं। पाकिस्तान नेवी के अंदर आप स्टीवर्ड की एक पोस्ट आती है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। स्टीवर्ड का काम शेफ़ की तरह होता है, क्रूज़ के अंदर ड्यूटी होती है या फिर इनकी बेस के अंदर ड्यूटी होती है, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ, अगर इसके बाद FSC स्टूडेंट्स के हवाले से जिन्होंने FSC क्लियर की है बायो सब्जेक्ट के साथ, यानी प्री मेडिकल कॉम्बिनेशन के साथ, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स और नेवी के अंदर हैं, वो मैं आपके सामने अब पेश करने वाला हूँ। पाकिस्तान आर्मी के अंदर आप जो है वो AFNS के लिए अप्लाई कर सकती हैं। AFNS आपको पता ही है, ये नर्सिंग के हवाले से एक फ़ील्ड है जो आपको BS नर्सिंग करवाती है और उसके बाद आपको सेकंड लेफ्टिनेंट के बराबर का रैंक प्रोवाइड करती है। और इसमें ये कमीशन बेस्ड ही आपकी समझने की पोजीशन है आपके पास। और इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर आप दो पोजीशंस के लिए अप्लाई, बल्कि एक पोजीशन के लिए अप्लाई करती हैं, FSC विद बायो सब्जेक्ट के साथ 60%। उसमें आप अप्लाई कर सकती हैं GD पायलट के लिए। फर्स्ट पोजीशन होती है आपकी जनरल ड्यूटी पायलट, और इसके बाद जो होती है आप फाइटर पायलट के लिए क्वालिफाई करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो, अगर आपने FSC इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के साथ की हुई है, यानी ICS किया हुआ है, ठीक है, या आपने FSC प्री इंजीनियरिंग रखी हुई है कॉम्बिनेशन, तो फिर आप अप्लाई कर सकती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में GD पायलट के लिए भी, और इसके साथ साथ CAE के लिए, यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। दो पोस्ट होगी आपकी, ये दोनों कमीशन बेस्ड है। और अगर आपका पास जो कॉम्बिनेशन है FSC प्री इंजीनियरिंग का, फिज़िक्स भी होनी चाहिए और मैथ भी होनी चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकती हैं पाकिस्तान नेवी के अंदर PN कैडेट के लिए, ठीक है। ये भी कमीशन बेस्ड जॉब है। अब इसके बाद जिन लड़कियों ने मास्टर्स किया हुआ है वो अप्लाई कर सकती हैं पाकिस्तान आर्मी में LCC के लिए। इसे कहते हैं लेडी कैडेट कोर्स, ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्ट कैप्टन अपॉइंट होती हैं। आपकी जो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए वो जो LCC के कोर्स के सब्जेक्ट्स हैं उससे रेलेवेंट हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। फिर एक और पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक पोजीशन आती है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है, या फिर शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन भी इसे कहते हैं। ये उन फीमेल्स के लिए होती है जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की होती है, यानी आगे MS किया होता है साइकोलॉजी के अंदर, या जो है उन्होंने MBBS कंप्लीट किया होता है, तो वो डायरेक्ट जो है वो अपॉइंट होती हैं एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, या फिर जो उनकी फील्ड से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट के तौर पर, तो ये उनकी फील्ड है, ठीक है। अब इसके अलावा जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसमें भी आप इसी तरीके से, एक उनकी मेडिकल ब्रांच है, इसमें MBBS अप्लाई करते हैं, और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले हैं, वहाँ पर भी उनको जो है वो टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है जिन्होंने BS इंग्लिश किया हो, या फिर इसके अलावा साइकोलॉजी के अंदर हो, तो ये इनमें BS या MS की डिग्री उन्होंने कंप्लीट की होती है, वो इन दो कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं पाकिस्तान नेवी के अंदर। पाकिस्तान नेवी में भी एक मेडिकल की ब्रांच है, उसमें भी MBBS अप्लाई करते हैं, इनको GDMOs भी हम कहते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं वो गर्ल्स जिसमें उन्होंने MBBS क्लियर किया, वो उनके पास MBBS की डिग्री हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी एक डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन है, जिसमें वो अप्लाई कर सकती हैं उसी तरीके से MS साइकोलॉजी वाली, और या जो है वो फिर आपकी BS इंग्लिश हो गया, यानी आपकी हायर लेवल की जो डिग्री होती है उस बेस के ऊपर आप यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो ये सारी तमाम पोस्टें हैं, पोजीशंस हैं पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, जिसमें जो गर्ल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। और किसी को भी इन पोस्ट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे, कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़िज़िकल मेजरमेंट्स, तो ये तमाम चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप ज़रूर कॉल कीजिए, SMS करिए, इंशाल्लाह जो हम आपको क्विक रिस्पांस के ज़रिए आगाह करेंगे। बाकी हमारी प्रिपरेशन का सिलसिला जारी है, तमाम कोर्सेज़ की प्रिपरेशन सारा साल चलती है, आप ज्वाइन कर सकती हैं। और जस्ट 14 डेज़ के अंदर आप जो इनिशियल टेस्ट हैं वो और इसके साथ साथ इंटरव्यू तक की तैयारी हम लोग आपको कंप्लीट करवाते हैं। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।